દેશ એક ચૂંટણી બિલને ગુરુવારે મોદી સરકારે કેબિનેટ બેઠકમાં મંજૂરી આપી દીધી છે। સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ હવે સરકાર આ બિલને સંસદના પટલ પર રજૂ કરી શકે છે। હાલ સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલે છે। આવતા અઠવાડિયે આ બિલ સંસદમાં રજૂ થાય તેવી શક્યતા છે। સૌથી પહેલા જેપીસીની કમિટી બનાવવામાં આવશે અને તમામ પક્ષોના સૂચનાઓ માંગવામાં આવશે। અંતમાં આ બિલ સંસદમાં રજૂ કરાશે અને તેને પાસ કરાવવામાં આવશે। આ અગાઉ રામનાથ કોવિંદ કમિટીએ સરકારને દેશમાં એક દેશ એક ચૂંટણી સ્લોગન પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો હતો। તો દેશમાં હાલ અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ સમય ચૂંટણી થાય છે। આ બિલ પાસ થયા બાદ જ્યારે કાયદાનું સ્વરૂપ લેશે ત્યારે પછી દેશમાં એક સાથે ચૂંટણી કરવાની તૈયારી છે। अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी अड़चन दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें तब फिर बेहतर। ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए, ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका? तो अभी देखिए, हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कि डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी की तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए, कहा था कमेटी को कि हमारी पार्टी सपोर्ट करती है इसको। और सबसे बड़ा चीज उसका वजह यह है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये देश इलेक्शन मोड में ही रहता है। कोई इलेक्शन खत्म नहीं होता है, दूसरा का नंबर आ जाता है। तो जो जनता का काम होना है, जो डेवलपमेंट का काम होना है, वो कहीं न कहीं
स्लो डाउन हो जाता है उसका पूरा प्रक्रिया, और प्रशासन हो, आपको पॉलिटिकल लोग हों, लोग सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो प्रेजेंटेशन भी मैं देख रहा था वो दिखा रहे थे कि ओवरऑल जीडीपी पर एक बार इलेक्शन होगा तो खर्चा भी कम होगा। जीडीपी पर भी दिखाया कि 1.5 जो भी उनका डेटा होगा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन लार्जली यह है कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन होगा तो 5 साल जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम करेगी।